देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। तो बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल सीट बंटवारे को लेकर अब जद्दोजहद कर रहे हैं। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, सीटों को लेकर हर जगह रार है और तकरार है। एक तरफ चिराग जो मानने को तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ मांझी रूठे बैठे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए में सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है, वहीं महागठबंधन में भी कुछ सीटों पर मामला फंसा हुआ है। इस बीच बिहार एनडीए के कई नेता दिल्ली भी पहुंच चुके हैं, यहां दिल्ली में मौजूद है और कुछ आज पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा के घर पर आज जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुलाकात की है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में शाम 6 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होनी है। यह पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही गठबंधन में तकरार बरकरार है। बात हो नहीं यार, हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए हैं, और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे बड़ी डील अब भी अधर में है। एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक आज दोनों गठबंधन दिल्ली में अलग अलग बैठकों में अंतिम फार्मूला तय कर सकते हैं। जहां एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का लगभग फार्मूला तय है, वहीं महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच अब भी कुछ सीटों पर मतभेद बने हुए हैं। सूत्रों के अनुसार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू प्रमुख तौर पर अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के खाते में 101 सीटें और जेडीयू के खाते में 102 सीटें जाने की संभावना है, जबकि छोटे दलों को उनके क्षेत्रीय प्रभाव के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाएगी। एलजेपी की रामविलास को 26 सीटें, साथ ही राज्यसभा की 1 सीट और विधान परिषद की 2 सीटें मिलने की चर्चा है। हम पार्टी को 8 सीटें और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 5 से 7 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। एनडीए के नेताओं की आज दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में सीटों पर अंतिम मोहर लग सकती है और अगले हफ्ते तक उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। राजद की सीटें कम हो जाएंगी, बेहद कम हो जाएंगी। 2010 से भी बुरी स्थितियों में राजद को जाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए एक बड़ी जीत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जीत भी मिलकर हम लड़ेंगे, हासिल करेंगे और अगली सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बननी भी उतनी ही तय है। जो हमारा इरादा था तेजस्वी यादव जी का, वो इरादा, हौसला, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति ने वो करके दिखाया। जो लोग पहले ही हार मान जाते हैं तेजस्वी जी जब घोषणा करते हैं, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो कह रहे थे कि बिजली फ्री कैसे देगा, मीटर लगा रहे थे, स्मार्ट मीटर, चीटर मीटर। तेजस्वी जी ने जब 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया तो 125 किए। ये तो स्पष्ट है ना कि तेजस्वी जी का इरादा जो है वो स्पष्ट है, पूरी तरह से बिहार के बेहतर भविष्य को लेकर के। यहाँ क्या है, पहले से कह रहे हैं असंभव है, तो ये काम क्या खाक करेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला अब तक तय नहीं हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लंबी चर्चा जारी है। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का संभावित फार्मूला भी कुछ इस तरह का है। आरजेडी के खाते में 134 से 135 सीटों की संभावना है, वहीं आईएनसी को 54 से 55 सीटें और सीपीआई-एमएल को 21 से 22 सीटें, सीपीआई को 6 सीटें और सीपीआई-एम को 4 सीटें, वहीं वीआईपी को 15 से 16 सीटें और जेएमएम, आरएलजेपी, आईआईपी और अन्य दलों के खाते में 6 से 7 सीटें मिलने की संभावना है।
हालांकि सीपीआई-एमएल ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वो सम्मानजनक हिस्सेदारी में कम पर मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आरजेडी के फॉर्मूले पर सीपीआई-एमएल ने फिलहाल हामी नहीं भरी है। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात तय है। इस बैठक में सीटों पर आखिरी राउंड की बातचीत होगी। तेजस्वी के साथ मनोज झा और आलोक मेहता भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि आरजेडी कांग्रेस से कम 55 सीटों पर समझौता चाहती है, जबकि कांग्रेस 60 सीटों से नीचे नहीं आना चाहती। बात हो रही नहीं यार, हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए, और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। दिल्ली में दोनों मोर्चों की बैठक होंगी। एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी नेतृत्व एनडीए का सीट फार्मूला फाइनल करेंगे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता महागठबंधन की डील को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर ये फैसला हो गया तो सोमवार से दोनों मोर्चे उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर सकते हैं। बिहार की राजनीति इस वक्त एक इंतजार में है। सीट बंटवारे की एक खींचतान अब चुनावी काउंटडाउन के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुकी है। एनडीए अपनी एकजुटता दिखाने में जुटा है, तो वहीं महागठबंधन ये संदेश देना चाहता है कि हमारे बीच मतभेद नहीं, लोकतांत्रिक चर्चा है। हालांकि मैदान पर कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ रही है। टिकट के इंतजार में सभी की निगाहें आज की बैठक पर टिकी है। अगर सब कुछ तय हो गया तो बिहार की चुनावी जंग का पहला आधिकारिक अध्याय आज से ही शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो विधानसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर अभी तक कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतीश दीपांकर पटना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते हैं अतीश की तरफ। अतीश, सीटों पर अभी भी संग्राम जारी है। महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में क्या कुछ स्थिति बनी हुई अभी? जी श्रुति, मैं बता दूं कि दोनों ही दल कोई भी निर्णय लेने में स्पष्ट है, और यह भी खबर आ रही है कि तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है। जहां पे कि दिल्ली में एनडीए की बैठक अमित शाह के निवास पे हो रही है, वहीं तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। हालांकि साथ में उनके पिता लालू यादव और राबड़ी देवी भी गई हुई हैं। कहा जा रहा है कि वहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और सीटों का फॉर्मूला तय करेंगे। लेकिन दोनों ही दलों में जो सहयोगी दल है वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए मोल भाव कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजद की ओर से ऐसा सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि जो 4 सिटिंग विधायक है उनके नाम कर सकते हैं। हालांकि दो विधायक ने इस्तीफा देने का सोच लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये बीजेपी में जाएंगे, लेकिन अभी इसका कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई। दोनों ही दलों में खींचातानी के बीच जो है। अतीश, अभी आप बता रहे थे और देखिए हमने तस्वीरें भी दिखाई, वो बयान भी सुनवाया जब तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि वो कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे हैं और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उससे कुछ लेना देना नहीं है। किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? क्या राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात नहीं करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव? जी मैं बता दूं आपको कि राजनीतिक दलों का जो होता है वो दिखता कुछ है और होता कुछ है। ये आप नहीं जानती। ये बात सही है कि आज कोर्ट में पेशी होना है नौकरी के बदले अन्य मामले को लेकर के, घोटाला को लेकर के। लेकिन जब दिल्ली गए हुए हैं और अभी तक बात नहीं बन पाई है, यहाँ एनडीए की बैठक अमित शाह के निवास पे हो रही है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे राहुल गांधी के तो जरूर मिलेंगे, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से जरूर मिलेंगे। और जो अभी कांग्रेस और उसके बीच जो खींचातानी चल रही है कि नहीं कांग्रेस सीट का ये हमें ज्यादा चाहिए, ये देने के लिए नहीं तैयार है, इसको लेकर के जो है वहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि आप शाम पर प्रयास किया जाएगा। ये दोनों गठबंधनों का ये दौर है, प्रयास है। जी बिल्कुल, ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है अतीश। और अगर तेजस्वी यादव नहीं मिलते हैं राहुल गांधी से तो एक अलग ही संदेश हो जाएगा। ये कहा जाएगा कि महागठबंधन में तकरार बरकरार है। बहुत शुक्रिया अतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो बैठकों की तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। और क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, 2 चरणों में ये बेहद अहम चुनाव होगा, बेहद दिलचस्प चुनाव। देखिए बिहार में सीटों का फॉर्मूला क्या कुछ हो सकता है वो आपको बता रहे। महागठबंधन में आरजेडी 34 से 35 सीटों पर उतर सकती है, कांग्रेस को
54 से 55 सीट मिल सकती है और बाद बाकी तमाम सहयोगी दल में सीटों का बंटवारा होगा। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी 101 सीट, जदयू 102 सीट और सहयोगी दलों के लिए 40 सीटें दी गई है। एलजेपी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें तो 26 सीटों पर, एचएएम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी 8 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी लगातार इसी तरीके से 6 सीटों का उन्हें भी जो ऑफर है वो दिया गया। लेकिन क्या इन ऑफर से, सीट के ऑफर से सहमति रखते हैं तमाम सहयोगी दल एनडीए में?